नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रूबरू, जिसमें हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और रामायण रिसर्च काउंसिल के आप ट्रस्टी हैं और रामायणी सम्मान के आप कोऑर्डिनेटर हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सर आपने एक बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त एक कार्य किया है कि इस वर्ष आप रामायणी सम्मान का आयोजन कर रहे हैं अ, महाकवि तुलसीदास जी की जयंती के ऊपर। और ये जो आपका रामायण रिसर्च काउंसिल है उसने ये बीड़ा उठाया है। तो बहुत सारे अवार्ड होते हैं, तो ये रामायणी सम्मान जो है इसकी क्या विशेषता है? रामायणी सम्मान ये प्रथम बार जी गोस्वामी तुलसीदास जी जी की 539वीं जी। जयंती के अवसर पर हम्म, काशी की हम्म, मोक्षदायिनी हम्म, गंगा। उस धरती के ऊपर हम्म, जहाँ गंगा हम्म, उत्तर दाक्षिणियों, हम्म, जहाँ स्वयं हम्म, विश्वनाथ जी का स्थान हो हम्म, और कोतवाल के रूप में जहाँ भैरव बाबा बैठे हुए हों, वाह। हनुमान जी जहाँ स्वयं उपस्थित हों। हम्म, तो ऐसा लोग कहते हैं कि रामचरितमानस हम्म, भगवान शंकर ने और हनुमान जी ने हम्म, तुलसीदास जी के हम्म, कलम से लिखवाई थी, हम्म, ऐसी मान्यता है। जी बिल्कुल कहते हैं। तो रामायणी सम्मान हम्म, काशी की उस पवित्र धरती पर हम्म, 19 अगस्त 2026 को हम्म, काशी के काशी हम्म, में हम्म, बीएचयू के हम्म, मालवीय हॉल में हम्म, ये भारतीय अध्ययन केंद्र हम्म, बीएचयू का एक हम्म, केंद्र है, हम्म, उसके सहयोग से किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। आपने बड़ी एप्रोप्रिएट जगह चुनी है कि एक तो आपने वाराणसी को चुना और ऊपर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आपने चुना कि जो अध्ययन के क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। सर, रामायणी सम्मान के अंतर्गत क्या क्राइटेरिया रहा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अनूप जलोटा जी हैं, यहाँ पे अनुराधा पौडवाल जी हैं और तमाम देश के गणमान्य लोगों की लिस्ट है, पूरी 28 लोगों की जो चयनित हुए हैं। क्या क्राइटेरिया रहा? किस तरीके से आपने आपने चुनाव किया? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी। ये हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया 9 अगस्त को शुरू हुई और 26 अगस्त तक से ही हुँ, हुँ। गूगल फॉर्म हुँ, हुँ। और सोशल मीडिया के माध्यम से, हुँ, हुँ। कोरियर के माध्यम से, हुँ, हुँ। पोस्ट के माध्यम से हुँ। लगभग 250 से अधिक एंट्रीज हम लोगों को प्राप्त हुई। ओके। हुँ, हुँ। और इसमें जो चयन समिति थी, चयन हुँ, हुँ। समिति में हुँ, हुँ। अलग अलग फील्डों के हुँ, देश के श्रेष्ठ हुँ। लोग हुँ, हुँ। थे, जिन्होंने कि इसकी पूरी हुँ, हुँ। जितने नॉमिनेशन फॉर्म आए थे हुँ, हुँ। उसका एग्जामिनेशन किया, जिसमें 4 हुँ, हुँ। तो पूज्य संतगण थे। हुँ। पूजनीय विजय कौशल जी महाराज वृंदावन से, जी। पूजनीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी अयोध्या से, हुँ, हुँ। पूजनीय सांदीपेंद्र जी महाराज हुँ। नलखेड़ा से, हुँ। और पूजनीय डॉक्टर हुँ, हुँ। हरिहर कृपालु त्रिपाठी जो हुँ, पूर्व हुँ। में काशी हुँ। विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, हुँ, हुँ। वो थे। हुँ, हुँ। उसके अलावा मीडिया जगत के हुँ। श्री रजत शर्मा, हुँ। श्रीमती अनुराधा प्रसाद हुँ, हुँ। और एशियन हुँ। स्कूल ऑफ मीडिया स्कूल स्टडीज़। ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, हाँ। ये जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, जी, वो तो यूनिवर्सिटी है पूरी चांसलर, एएफटी हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एएफटी मीडिया एंड यूनिवर्सिटी के आर्ट्स। चांसलर जी, आदरणीय डॉक्टर संदीप मारवा, जी। कुमार बहुत सुंदर। विश्वास जी, जो अपने आप में बहुत बड़े जाने माने कवि हैं, जी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मुख्य सचिव हुँ, हुँ। श्री आर के तिवारी, हुँ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हुँ, हुँ। वो न्यायाधीश जिन्होंने कि राम जन्मभूमि का जजमेंट दिया, हुँ, हुँ। जस्टिस सुधीर अग्रवाल, हुँ। और हिंदुस्तान टाइम्स में 40 वर्षों तक रहे हुँ, हुँ। हुँ। पत्रकार श्री अनिल महेश्वरी, हुँ। हुँ, हुँ। और इसके अलावा कुमार सुशांत जो हमारे महासचिव हैं। जी। करीब 12 लोगों की चयन समिति थी। इन चयन समिति ने हुँ, हुँ। उन 250 से अधिक हुँ, जो हुँ। नॉमिनेशन फॉर्म आए, हुँ। उस पर ये देखा कि भाई हुँ। किसने किस क्षेत्र में हुँ।
कितना कैसा कार्य किया है। आपको जानकर अच्छा लगेगा जी। कि कुछ तो नॉमिनेशन ऐसी थी जो गांव स्तर पर लोग हम्म। बहुत जबरदस्त राम और सीता जी के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ओके, वेरी और नाइस। जहां एक और हम्म। भजन सम्राट श्री हम्म। अनूप जलोटा, हम्म। जिनको दुनिया में हम्म। भजन के पूरी सम्राट दुनिया कहे में जाते हैं, लोकप्रिय है जी, बिल्कुल। सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती अनुराधा अनुराधा पौडवाल जी। पोडवाल जी, हम्म। और बिहार के एमपी जिन्होंने के बहुत जबरदस्त सोशल हम्म। रिफॉर्मर्स के रूप में काम किया है। क्योंकि राम हम्म। जी ने क्या किया, राम जी ने जीवन भर हम्म। 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने रिफॉर्मर का बहुत बड़ा काम किया। हम्म। जहाँ केवट हम्म। की नाव से लेकर हम्म। भीलों तक, हम्म। जो हमारे सबरी का उद्धार किया। सबका जीवन भर उन हम्म। लोगों को, अनटचेबल लोगों को हम्म। और ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, उनका उद्धार ही करते गए वो। हम्म। तो राम जी का जो, क्यों राम जी कहलाए ऐसे, हम्म। कि हम्म। राम जी इसलिए कहलाए कि राम जी ने जो उनके संपर्क में आया हम्म। उसका उन्होंने उद्धार ही किया। हम्म। तो हम लोगों ने ऐसे ही लिया है कि जैसे हम्म। आर के सिन्हा जी भी हमारे ऐसे एमपी हैं और जो हम्म। उन्होंने बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। हम्म। किशोर कुणाल जी पटना से, जिन्होंने हनुमान मंदिर की बहुत बड़ी सेवा की है हम्म। और उनके मरणोपरांत उनको दिया जा रहा है, उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने सेवा की। जी। डॉक्टर अर्चना प्रकाश लखनऊ से है, हम्म। एक भगवान दास जी हैं दिल्ली से, हम्म। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी हैं हम्म। काशी से, हम्म। डॉक्टर अवध हरि जी हैं लखनऊ से, हम्म। और योगेश्वर प्रसाद देवरानी जी हैं हम्म। नैनीताल से, जी। आदित्य जैन जी हैं नीमच हम्म। मध्य प्रदेश से, हम्म। अभय माणके जी हैं हम्म। इंदौर मध्य प्रदेश से, हम्म। संत श्री हरिओम जी हैं हम्म। हाथरस से, हम्म। नरेंद्र गगन जी हैं बिहार से, हम्म। योगेश चंद्र शर्मा योगी हम्म। जो लगभग 80 वर्ष से अधिक अधिक के हैं, और हम्म। रामचरित मानस उनको कंठस्थ है। अच्छा। और हम्म। वो समझता हूँ मैं कि संगीत में रामचरित मानस हम्म। यूट्यूब अगर आप देखेंगे तो जी। उनका बड़ा जबरदस्त है, एक हम्म। कंट्रीब्यूशन रहा है। हम्म। इसी तरह से संजीव जी हैं बिहार से, हम्म। डॉक्टर आशा जी हैं बिहार से, हम्म। और इसके अलावा हम्म। एक श्रीमती मदगुल्ला प्रफुल्ला जी हैं आंध्र प्रदेश से, जी। विनोद कुमार तिवारी झारखंड से हैं, हम्म। डॉक्टर चंद्रप्रभा मदान जी 93 ईयर्स की हैं, हम्म। ये गुड़गांव से हम्म। हैं अभी, हम्म। वो भी आ रही है 93 ईयर्स की, और पूरा क्या बात। जीवन पर्यंत उन्होंने हम्म। रामचरित मानस को गाया है। हम्म। और आचार्य संतोष पांडे जी हनुमान जी के बड़े भारी हम्म। भक्त हैं, और मेहंदीपुर बालाजी में हम्म। रहते हैं, पिछले 17 वर्ष से निरंतर हम्म। श्रीमद हम्म। रामचरित मानस हम्म। और सुंदरकांड का हर 20 तारीख को पाठ होता है। हम्म। श्री अजय याग्निक जी जो सुंदरकांड दिल्ली हम्म। में आपने सुना होगा, बहुत हम्म। सुंदर पाठ करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल और सुना लोग है। कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं जब जब वो पाठ। सुंदरकांड का पाठ होता है। हम्म। ऐसे श्री विंध्याचल मणि त्रिपाठी जी देवरिया से हैं, हम्म। और श्री राधे कृष्ण शर्मा हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर, हम्म। जिन्होंने रवीन जैन जी के साथ रामायण सीरियल में इन्होंने वाह, म्यूजिक दिया, बहुत उनको सुंदर लिया गया गाना। है। जी। श्री प्रेम प्रकाश दुबे जी, हम्म। इनके आप देखेंगे भजन और इनका जो रामचरित मानस के ऊपर जो काम है हम्म। वो अपने आप में एग्जाम्पलरी है। हम्म। आपको यूट्यूब चैनल पर देखिए, आप इनको फिल्मों में देखिए। हम्म। श्री त्रिलोकीनाथ पांडे जी हैं, हम्म। ये रामधनी द्विवेदी जी हैं, रविशंकर पांडे जी हैं, हम्म। और श्रीमती रेखा मेहरा ने हम्म। कथक और नृत्य के माध्यम से हम्म। स्टेज पर इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन होता है जैसे लगता है साक्षात हम्म। चल रही हो, हम्म। कथा ही चल रही हो। हम्म। तो ऐसे लोगों का चयन हम्म। किया गया है। जी, तो बिल्कुल। विभिन्न राज्यों से हम्म। उत्कृष्ट कार्य करने वाले हम्म। ऐसे लोग लिए गए हैं कि हम्म। हालांकि हम्म। जिनका चयन नहीं हुआ है हम्म। वो लोग भी बहुत अच्छी कैटेगरी में थे, क्योंकि सबने हम्म। बहुत अच्छा काम किया है। हम्म। लेकिन हमारी भी लिमिटेशन थी, हम्म। हम लोगों ने लगभग 1/10 हम्म। आउट ऑफ 10 एक लिया है। हम्म। तो ऐसा बड़ा नहीं है बड़ा कि, टफ कंपटीशन रहा हाँ, होगा। कंपटीशन बहुत टफ था। हम्म। तो हम लोगों को ये दिक्कत थी कि किसको लिया जाए ना लिया जाए, तो फिर उसमें हम्म। पूरा एक वो बनाया गया, क्राइटेरिया बनाया गया। हम्म। क्राइटेरिया में उनको सबको नंबर दिए गए, हम्म। उसके बाद सब लोगों की सहमति दी। हम्म। तो और जो हमारे चयन समिति के माननीय सदस्यगण हैं, हम्म। उनके द्वारा इसमें बहुत अथक परिश्रम के बाद हम्म। ये सब निर्णय लिए गए। बहुत सुंदर। सर, जैसे रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी वो, और जन जन तक
रामचरितमानस को पहुंचाया और भगवान राम के आदर्शों को उन्होंने स्थापित किया। अ, आज संस्कारों की बड़ी कमी है, घर में, परिवार में लगातार टूटते हुए संस्कार, जो कि रामचरितमानस का जो पूरा मूल उद्देश्य है, अगर उस महाकाव्य को पढ़ा जाए तो उसमें कहीं न कहीं परिवार, समाज, व्यक्ति और किसकी क्या भूमिका है, उसको बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। तो क्या इस सम्मान के माध्यम से उन विचारों को दोबारा पुनर्स्थापित करने का प्रयास है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी। यदि आप देखें इस युग में हुँ, हुँ, स्कूल से लेकर हुँ। समाज तक जी। कहीं भी संस्कार की बात हुँ, नहीं की जा नहीं रही की है। जा रही है। जी। ना तो घर में संस्कार हुँ, दिए जा रहे हैं हुँ। और ना ही समाज संस्कारों के प्रति चिंतित है। जी। हुँ, पहले हुँ, हुँ, आपने देखा होगा हुँ, कि सारे स्कूलों में लिखते लिखते थे, हुँ, शिक्षार्थ आइए धर्मार्थ जाइए। हुँ, तो अब ये जो संस्कार की बात आपने कही है, हुँ, ना हुँ, तो संस्कार हमें हुँ, हुँ, परिवार में मिल रहे हैं, हुँ। ये जो और ना ही हमारे समाज में कोई बात करता है। जी, बिल्कुल। अब तो हमारा जो संस्कार हैं, जो भी संस्कार मिल रहे हैं, हुँ, हुँ, सारे हमारे हुँ, सोशल मीडिया से मिल रहे हैं। हुँ। सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ है, हुँ, इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत कुछ है, हुँ, हुँ, लेकिन साथ साथ इसकी बहुत बड़ी हुँ, हुँ, एक एडिक्शन भी हो गया है। हुँ, हुँ, अब देखिए कि एक परिवार में 4 लोग हैं, हुँ, हुँ, तो चारों के पास अलग-अलग मोबाइल है। हुँ, एक टाइम पे कोई लोग मिलते भी नहीं है। हुँ, हुँ, पिछले हुँ, समय में हुँ, हुँ, लोग कम से कम दोपहर का हुँ, हुँ। और शाम का भोजन एक साथ लेते थे। एक साथ कर लेते थे, बिल्कुल। अब देखिए कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर भोजन की व्यवस्था ऐसी है। हुँ, परिवार में जो बच्चों का लालन-पालन है, जो हुँ, पोषण है हुँ, हुँ, और वो किस तरीके का हो रहा है, वो हुँ, आजकल बच्चे, हुँ, उन बच्चों का दोष नहीं है। हुँ, हुँ। दोष इस पूरे जो एटमॉस्फेयर है उसका है। हुँ, मैं किसी को दोषारोपण नहीं करना जी, चाहता। बिल्कुल। जो कहते हैं जैन जी की बात लोग करते हैं, हुँ, हुँ, जैन जी इज वेरी हुँ, इंटेलिजेंट, हुँ। परंतु जब उनको गाइडेंस ही नहीं आप मिलेगी ढंग नहीं से। मिल रही है, हुँ, गाइडेंस मिल रही है आपको हुँ, हुँ, सोशल मीडिया के जरिए, हुँ, और वो दे आर हुँ, गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। हुँ, हुँ, हमें कोई संस्कार की बात नहीं करता। हुँ, तो हमारी रामचरितमानस हुँ, एक ऐसा ग्रंथ है हुँ, जो पूरे हुँ, जीवन में हुँ, सभी संबंधों में आइडियलिज्म क्या होनी चाहिए, हुँ, वो सब हुँ, हम लोगों को सिखाता है। हुँ, भाई बिल्कुल। भाई का क्या प्रेम हो, पिता पुत्र का, पिता पुत्र का क्या हो, माता पुत्र माता का। माता और हुँ, पुत्र पिता का। का क्या हो। जी, बिल्कुल। इसी प्रकार हम हुँ, लोगों को समाज के अंदर एक सूत्र में के लोग कैसे बने रहें। हुँ, तो मैं तो ये कहूंगा कि हुँ, रामचरितमानस मात्र एक ऐसा ग्रंथ है हुँ, संसार में, हुँ। गीता और मानस कोई अलग अलग नहीं है। जी, बिल्कुल। जो गीता की प्रीचिंग्स भगवान कृष्ण की, वही हुँ, मानस में कही गई है। हुँ, यदि आपको किसी भी प्रश्न का हुँ, आज की डेट में कोई उत्तर चाहिए, हुँ, तो उसका उत्तर आपको मानस की हुँ। चौपाइयों के अंदर मिल चौपाइयों जाएगा, के अंदर मिलेगा। है बहुत ना। सुंदर, और बहुत सुंदर। प्रत्येक चौपाई हुँ, अपने आप में स्वयं एक सिद्ध मंत्र है। हुँ, मैंने हुँ, संतों के मुख से सुना है, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं हुँ, बहुत बड़े संतों के हुँ, सानिध्य में मैं रहा। हुँ, संतों के मुख से मैंने सुना है हुँ, कि इवन ज्वर जैसी ज्वर है, हुँ, किसी को कोई बीमारी है, हुँ, केवल चौपाई के पढ़ने मात्र से ही हुँ। बिना दवाई के खत्म हो जाती है। वाह! क्या बात है। तो संसारिक जितने दुख हैं, हुँ, हुँ, उसका निवारण हुँ, मात्र और मात्र केवल तुलसीदास जी की हुँ, उन चौपाइयों में है। हुँ। केवल ढूंढने की जरूरत है। केवल ढूँढने की ज़रूरत। एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ सर। रामायण रिसर्च काउंसिल जो है, जैसे कि इसके नाम के साथ रिसर्च जुड़ा हुआ है, तो ये रामायणी सम्मान तो बहुत अच्छा आपने किया कि एक तरीके से एक आप परिवेश, एक माहौल ऐसा बनाएँगे इस सम्मान के माध्यम से। लेकिन इसके साथ जो रिसर्च जो शब्द जो जुड़ा हुआ है, तो क्या उसमें कुछ और भी ऐसी एवेन्यूज़ हैं कि जहाँ पर रिसर्च जारी है, जहाँ पे और लोग जुड़ सकते हैं? किस तरीके से इस देखिए, काउंसिल रामायण के साथ लोग अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दे सकते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। रामायण रिसर्च काउंसिल एक जी, ऐसी मात्र संस्था है जी। जो न केवल राम जी के आदर्शों को स्थापित कर रही है, हुँ, हुँ, बल्कि भगवती माता सीता की हुँ, हुँ, जो आदर्श हैं, हुँ, वो उसको पूरे विश्व भर में हुँ, इसको फैलाने की प्रयत्न कर रहे हैं। जी। जहां एक और हुँ, श्री हुँ, राम जन्मभूमि के 500 वर्षों के इतिहास का हुँ, हुँ, एक मन से मंदिर तक ग्रंथ हुँ, हुँ,
एक इन्होंने हम लोगों ने हम्म, ग्रंथ की रचना की है जो 1250 पृष्ठ की है। वहीं दूसरी ओर अभी जो महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ का महामंथन नामक ग्रंथ का पब्लिकेशन करके पूरे 60 करोड़ लोगों की व्यवस्था कैसे हुई और कौन कौन उसमें आया, उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रामायण वार्ता के माध्यम से एक रैपिड एक बनाया गया है कि संस्कृत भाषा को कैसे हम लोग सीखें। वाह, इसके अलावा हमारे बच्चों के अंदर हमारे एक बाल संत हैं 12 वर्ष के, वो श्री जानकी कथा इस प्रकार से कहते हैं कि हजारों हजारों की भीड़, मतलब उनको बिल्कुल एक तक सुनती रहती है। वेदांती जी महाराज केवल 12 वर्ष के हैं। वाह, क्या बात है। तो हम लोगों का अब मुख्य ध्येय इस समय यह है कि कैसे बिहार सरकार के द्वारा 12.5 एकड़ जमीन, 12 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री की गई है श्री राम जानकी मठ, पुनौरा धाम से 3 किलोमीटर दूर। वहां पर विश्व नारी केंद्र बनाया जाए और वहां पर एक ऐसा केंद्र स्थापित हो कि विश्व की सभी नारियां उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो ये हमारा आपसे केवल एक ही अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से सब लोगों के अंदर ये बात जाए, चेतना जाए कि हम सीतामढ़ी में जो भगवती माता सीता का एक नारी शक्ति केंद्र बन रहा है, तो उसमें सब लोग तन से, मन से, धन से सहयोग देकर एक विश्व में एक ऐसा संस्थान खड़ा करें जो अपने आप में अनूठा हो और पूरे विश्व की नारी उससे अपने आप को कनेक्ट महसूस कर सके। बहुत सुंदर, आपने महिला सशक्तिकरण को भी इसमें जोड़ दिया। नहीं, वो तो हम लोग तो चाहते हैं कि भगवती माता सीता के आदर्शों को स्थापित करने की बात। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामनाएँ इस रामायणी सम्मान आयोजित करने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन लोगों को भी आपने चुना है, तो उनके माध्यम से समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जो है, आप दे पाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एमएसटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।